हेलो दोस्तों, आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी 2024। इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ कि हम लोग सभी इस साल ढेर सारा पैसा कमाएँ स्टॉक मार्केट में से। तो आइए देखते हैं आज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। अम, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हमने कल देखा, कल मार्केट थोड़ा-सा गिरा था। अगर मैं बेसिक कैंडल थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, तो कल कैंडल रेड था, आज भी कैंडल रेड है। अम, मेरा डिमांड ज़ोन यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर एक बेसिक कैंडल है, तो मतलब ये क्या है, 24,249 रुपये 40 पैसे। यहाँ पर ये वापस से टर्न होने की संभावना है। उससे पहले भी टर्न हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल हम बुल रन में हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये दनादन ऊपर नहीं दौड़ता है, बीच-बीच में करेक्शन होता है, और इस करेक्शन के समय हमें मौका मिलता है कि हम अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें कम दामों पे। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ आज के चेंज के हिसाब से, और सबसे पहला स्टॉक है एस्ट्रल। तो एस्ट्रल अपने डिमांड जोन की तरफ बढ़ रहा है। इसको पहले एक बार तो छू ही चुका है, तो समझदारी इसी में होगी कि हम 1830 रुपये पे एक ऑर्डर, मल्टी डे ऑर्डर प्लेस कर दें। तो इसका नोट ले लेते हैं। एस्ट्रल बाय सम एट क्या है प्राइस, 1830.95। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं टीसीएस। टीसीएस भी फ़िलहाल तो करने के लिए कुछ नहीं है टीसीएस में, क्योंकि ये अपने डिमांड जोन से काफ़ी दूर है और ये अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, तो फ़िलहाल कुछ नहीं। कंटेनर कॉरपोरेशन देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ये अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है। आज हल्का सा करेक्शन में है, लेकिन ये टेम्परेरी हो सकता है। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है, और इस डिमांड जोन को ये एक बार करीब करीब छू चुका है, तो ये डिमांड जोन किसी काम का नहीं है, तो फिलहाल करने के लिए इसमें कुछ नहीं। आईसीआईसीआई बैंक अपने करेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ये 939.5 के आसपास छुएगा, पर अगर ये नहीं भी छूता है तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम इसे वीक टू वीक ले लेते हैं। मैं आमतौर पे डिमांड जोन बॉडी टू वीक लेता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है और हो सकता है कि ये बहुत नीचे ना जाए, तो हम मौके का फ़ायदा उस समय उठाना चाहते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। 941.5 इज़ अ गुड प्लेस टू बाय। अभी इसका RSI 53 के आसपास है, मतलब ये काफ़ी हाई है, तो ये नीचे जाने की संभावना तो है। 941 के आसपास हम इसे ख़रीदेंगे, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। SRF देखते हैं। SRF अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं, और करने के लिए भी कुछ नहीं। डिवीज़ लैब भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है। ये अपने अगले टारगेट को कब छुएगा, ये अगला टारगेट सेट कर लेते हैं। तो फिलहाल अगला टारगेट करीब करीब यहाँ है, 4,357 के आसपास हम इसे बेचेंगे, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है। ये अपने ऑल टाइम हाई को छू चुका है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं, इंतज़ार करेंगे अगले लेवल के बनने का। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। असल में 1064 के आसपास हमने टारगेट लगाया है, तो ये नोट ले लेते हैं। वोल्टास सेल सम at 1064.20 if you are getting a profit of more than 20%. Don't sell all. This is a long term stock. ठीक है। एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट भी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। अभी 3,384 पे है, हमारा टारगेट 3,500 है, 200 रुपये के आसपास का डिफरेंस, तो फिलहाल थोड़ा दूर है, अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार है। फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। आज करेक्शन में है तो सही थोड़ा सा, लेकिन हमारा डिमांड जोन भी काफ़ी दूर है फिलहाल। अगर हम इसको भी डिमांड जोन मान के चलते हैं, मानिए
तभी ये करीब 200 रुपये के आसपास दूर है। 3258 पे डिमांड जोन है और हम लोग अभी 3385 पे है, तो 150 रुपये के आसपास का डिफरेंस। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार। फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन्स है ये बेकार हो चुकी है, इसे हटा देते हैं और ऐसा होगा तो नई ट्रेंड लाइन्स बनाते हैं। नई ट्रेंड लाइन्स बना लेते हैं। यहाँ पर लोअर ट्रेंड लाइन यहाँ पर है और अपर ट्रेंड लाइन तो पता नहीं कहाँ पर है। ये तो बेसिकली ये अपने अपर ट्रेंड में बरकरार है। पीआई इंडस्ट्रीज देखते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज भी अपने अपर ट्रेंड में बरकरार है। फिलहाल हल्का सा करेक्शन में है, लेकिन डिमांड जोन में हम लोगों ने 3352 रुपये 95 पैसे पे ख़रीद तो लिया ही था, तो अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट बीच ही में है, फ़िलहाल साइडवेज ट्रेंड है, अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन से काफ़ी दूर है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। टाइटन भी अपने अपवर्ड ट्रेंड में बरकरार, तो करने के लिए कुछ नहीं। डाबर देखते हैं। डाबर अपने सप्लाई जोन में है, तो अगर इसका अगला पड़ाव कहाँ है? ये सप्लाई जोन बेकार हो चुका है, तो अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो इसका नोट ले लेते हैं। इसको कॉपी करके 559.45, ठीक है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भी अपने सप्लाई जोन में होना चाहिए, अगले टारगेट के बहुत करीब, तो उसका भी नोट ले लेते हैं। $2797.20, ठीक है। रिलायंस देखते हैं। रिलायंस का क्या हो रहा है? रिलायंस ऊपर जा रहा है, ये अपने सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है, अपने टारगेट। अगर आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो आपने अभी तक ले लिया होना चाहिए, अगर नहीं लिया है तो आइए नोट ले लेते हैं। नहीं, क्या था? 2607, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अब बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होने की गुंजाइश थी, पर अब ये सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है, तो हमारा अब अगला पड़ाव होगा 2792, ठीक है, ₹60। तो फिलहाल रिलायंस में करने के लिए कुछ नहीं। सफारी देखते हैं। सफारी अपने डिमांड जोन के पास पहुंच रहा है, तो यहाँ पर एक नोट लेना चाहिए। सफारी हम लोग 1821.50 पे खरीदेंगे। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस अपने डिमांड जोन को छू के अब ये ऊपर की तरफ बरकरार है। फिलहाल हल्का सा करेक्शन में है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। हेवल्स भी अपने बुल रन में कायम है। तो ये थे हमारे आज के पसंदीदा स्टॉक। आइए देखते हैं न्यूज़ में क्या हो रहा है। तो मार्केट्स लाइकली टू ओपन इन द रेड, ये सब ठीक है। ओमनीटेक्स का प्राइस मूवमेंट क्लैरिफिकेशन है। फोर्ब्स, जियो के, टाटिन एक्सप्रेस कुछ खास नहीं है। अर्निंग्स देखते हैं अगले हफ्ते के क्या क्या आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक अर्निंग्स, RHFL पेनी स्टॉक है, कोई एक बार नज़र तो मार ही सकते हैं। screener.in, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, मुझे लगता है ये कोई वैसे है तो रिलायंस, लेकिन मुझे नहीं पता ये मुकेश अंबानी है या अनिल अंबानी है, तो मैं इससे दूर ही रहूँगा। पी रेशियो देखते हैं। पी रेशियो साला बेकार है, ठीक है।
ये भी कोई पेनी स्टॉक है, ये भी कोई पेनी स्टॉक है। तो फिलहाल मतलब अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं। बोनस स्प्लिट्स देखते हैं अगले हफ्ते के क्या क्या आने वाले हैं। तो नेक्स्ट 7 days क्वेस्ट करके एक कंपनी है जिसके राइट्स इशू आने वाले हैं इक्विटी शेयर्स के, जो कि कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये था आज का हमारा स्टॉक मार्केट एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको मेरा लॉजिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से याद करा दूँ कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। मेरा इन सब वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम सभी लोग स्टॉक मार्केट से ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।